याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय। अब हम 2-4 वीडियो में इसको समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्रिया संप्रदान प्रकरण ये है। इससे पहले हमने निर्णयजकादि दंड प्रकरण देखा था। अब जो चीजें निर्णयजकादि दंड प्रकरण से बाकी रह गई हैं, क्योंकि क्रय विक्रय की बात वहां पे भी थी, तो विक्रिया संप्रदान प्रकरण में किन किन चीजों की चर्चा की जाती है उसको आज हम देखेंगे। गृहीत मूल्यम यह पण्यम केतुर्नैव प्रयच्छति सोदयम तस्य दाप्योषो दिग्लाभम वा दिगागते। भाई, अगर किसी चीज का मूल्य दुकानदार ने ले लिया है और उसके बाद वो निश्चय क्या करता है कि मुझे तो ये चीज नहीं देनी है, तो राजा को चाहिए कि सोदयम तस्य दाप्योसो, ब्याज के साथ उसका पैसा उसको वापस दिलवाना चाहिए। यानी मैंने एक चीज का मूल्य चुका दिया, वो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज मुझे नहीं दी जा रही है, और बाद में जब पैसा वापस दिया गया तो उन्होंने कहा कि लो अपना पैसा। नहीं 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 नहीं, पहली बात तो यह है कि वस्तु ही दिलवानी चाहिए, लेकिन किसी कारण से अगर वो वस्तु नहीं दी जा सकी है तो ब्याज के साथ वो पैसा वापस दिलवाना चाहिए। दिग्लाभम वा दिगागते, और अगर कोई व्यापारी दूर देश से आया है तो भैया उसको जो लाभ होने वाला है, उसकी जो चीजें हैं, मतलब सारी भरपाई फिर उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी। यानी जिसके साथ सौदा हुआ है उसके सौदे को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, वो सौदा आपको उसी के साथ पूरा करना होगा। अगर आप वो सौदा किसी और के साथ करते हैं तो उसका ब्याज, उसकी हानि और उसको जो होने वाला लाभ है वो भी राजा को दिलवाना चाहिए। यानी मान लीजिए मैंने एक वस्तु खरीदी थी, ये वस्तु मैं अपने यहां जाकर के बेचने वाला था, तो उस पर मुझे जो लाभ मिलने वाला था, यानी हमारे यहां का जो मूल्य है और यहां के मूल्य के बीच का जो अंतर है वो भी मिलना चाहिए, और ब्याज के साथ पैसा मिलना चाहिए। यानी सौदा किसी भी हालत में कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये इसका अर्थ हुआ। विक्रीतमपि विक्रेयम पूर्व क्रेतर या गृह्णति हानिश्चेत क्रेतृ दोषेण क्रेतुरेव ही सा भवेत। अब मान लीजिए कि एक बात तो कह दी गई कि जिसने सौदा बेच दिया अगर वो नहीं देता है तो उसको दंड होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई चीज मैंने बेची है और लेने वाला उसको ले ही नहीं रहा है, ले जा नहीं रहा है, तो उसमें चीज बिगड़ जाए, चीज खराब हो जाए, चीज का कुछ भी हो जाए, वो सारी जवाबदारी खरीदने वाले के सिर पे रहेगी। विक्रीतम अपि विक्रेयम, विक्रेता के द्वारा जो चीज बेच दी गई है, पूर्व केतिर या गृह्णति, लेकिन जिसने वो चीज खरीदी है वो उसका ग्रहण नहीं करता है, वो इसको ले नहीं जाता है। हानिश्चेत, और उसमें किसी भी प्रकार की हानि होती है, के क्रेतृ दोषेण, तो उसमें क्रेता का दोष यानी खरीदने वाले का दोष माना जाएगा। क्रेतुरेव ही सा भवेत, और वो हानि सब की सब क्रेता के खरीदने वाले के सिर पे ही रहेगी। क्लियर? एक में क्या था कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपको दंड के साथ भरना है, लेकिन दूसरे में यह अगर वो लेके नहीं जाता है तो सारी जवाबदारी उसकी है। मूल्य तो आपको मिल ही गया है, अब वो ले जाए उसकी मर्जी, नहीं ले जा रहा उसकी मर्जी है। हानि से आपको कोई लेना देना नहीं, बेचने वाले को लेना देना नहीं है। राज दैवोपघातेन पर्णे दोषम उपागते हानि विक्रेतुरेवासौ याचितस्या प्रयच्छतः। अब मान लीजिए एक सौदा हो गया है, खरीदने वाला कह रहा है कि चीज हमको दे दो, बेचने वाले ने कुछ आनाकानी की, यार आज टाइम नहीं है, कल ले लेना, आज ऐसा है कल कर देंगे,
और जिस दिन वो चीज देनी थी उससे पहले मान लीजिए भूकंप आ गया, मान लीजिए राजा की तरफ से कोई रेड पड़ गई, इनकम टैक्स की रेड आ गई, दैव, राज और दैव दोनों लिखे हैं, दैव यानी कोई दैवी प्रकोप हो गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, तो पर्ण्य दोषम उपागते। इस स्थिति में अगर उस, यहां देखिए पर्ण्य का अर्थ करेंगे सौदा, जो माल खरीदा है बेचा गया है, तो पर्ण्य दोषम उपागते यानी उस सौदा में, उस सामान में अगर कुछ खराबी आ जाती है, हानि विक्रेतु रेवासो, तो उसके ऊपर विक्रेता की ही जवाबदारी रहेगी, बेचने वाले की जवाबदारी रहेगी। बड़ा सीधा सीधा सा है, हम सभी समझ सकते हैं, लेकिन नियमों का निर्धारण बड़ा जरूरी होता है। आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट हो ना तो भी कहना पड़ता है कि आप पिक्चर देखते होंगे, पुराने जमाने की पिक्चर जो आया करती थी ना, तो उस पर लिख के आया करता था श्वेत और श्याम। तो जो चीजें क्लियर होती हैं उनको भी लिख करके नियमबद्ध करना पड़ता है, जिससे कि कल को कोई बात जब आए तो ये ना कहा जाए कि इस मामले में तो कोई नियम निर्धारण है ही नहीं, आप इसको कैसे कह रहे हैं। तो यही कहते हैं कि राज दैव घातेन, राज या देव के उपघात के कारण पण्य दोषम उपागते, अगर पढ़ने में दोष आ जाता है, सौदा में दोष आ जाता है, वस्तु खराब हो जाती है, हानि विक्रेत रेवाशो, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता को ही उसकी हानि उठानी पड़ेगी। भले खरीदने वाले ने उसका पैसा दे दिया है लेकिन उस तक माल नहीं पहुंचा है तो उसकी जवाबदारी विक्रेता की है। लेकिन विक्रेता कह रहा अपना माल ले जाओ, और खरीदने वाला अगर लेके नहीं गया है तो जवाबदारी खरीदने वाले की है। यहां क्लियर किया है कि याचितस्या अप्रयच्छतः, खरीदने वाले ने यह कहा था कि मेरी चीज मुझे दे दो, लेकिन बेचने वाले ने यह कहा कि आज नहीं यार, कल डिलीवरी कर देंगे, कल दे देंगे आपको, और उसी रात सब ड्रामा हो गया। तो भैया इसमें जवाबदारी बेचने वाले की, खरीदने वाले की नहीं है। अन्य हस्ते च विक्रीते दुष्टम वा दुष्टवद्यदि विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत। भाई आपने अन्य हस्ते विक्रीते, दूसरे के हाथ में जो चीज बेच दी थी आपने उसको और किसी को बेच दिया। पहले श्लोक में क्या था कि जो चीज आपने किसी को बेची है आप उसको दे नहीं रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि जो चीज आपने किसी एक व्यक्ति को बेची हुई है उसी चीज को अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, या दुष्टम वा दुष्टवद्यति, जो चीज अच्छी नहीं है उसको आप अच्छी बता करके बेच रहे हैं। भाई जो क्वालिटी है वो क्वालिटी बता के बेचिए ना। आप कहिए कि इसमें ये परेशानी है, अगर उसमें कोई परेशानी है, और नहीं है परेशानी तो छाती ठोक के बेचिए। तो दुष्टम जो गलत है, जो खराब है, उसको दुष्टवद्यति, अगर उसको अच्छी चीज बता करके बेचा जाता है, विक्रीणीते बेचते हैं, दमस्तत्र मूल्यातु द्विगुणो भवेत, तो वहां 2 गुना मूल्य लिया जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक को बेची हुई चीज अगर दूसरे को बेची जाती है तो 2 गुना मूल्य देने का उससे वसूल करना चाहिए, और किसी खराब चीज को अगर कोई अच्छी चीज बना करके बेचता है तो उससे भी 2 गुना पैसा वसूल करना चाहिए। क्षयम वृद्धिम च वणिजाम पण्यानाम अभिजानता कृत्वा नानुशयः कार्यः कुर्वन् षड्भाग दंड भाग। भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यापारी को खुद को यह नहीं मालूम होता है कि ये चीज का वास्तविक मूल्य क्या है, मैं कितने में बेच रहा हूं। कई बार लॉस में भी बेच देता है, कई बार बहुत प्रॉफिट के साथ भी बेच देता है। अब इस संदर्भ का नियम कर रहे हैं कि क्षयम वृद्धिम च वणिजाम, अगर किसी व्यापारी को पर्ण्यानाम अभिजानता, सौदे का वास्तविक मूल्य पता नहीं है और वो क्षयम यानी हानि में, वृद्धि में या लाभ में बेच देता है, कृत्वा नानुशयः कार्य, तो खरीदने वाला फिर उसको वापस नहीं दे सकता है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपने लॉस में खरीद लिया है, यानी व्यापारी को लॉस गया, तो आप बड़े खुश हैं,
ले जाके चुपचाप घर पे बैठ जाएंगे कि चलो यार फायदा हो गया, हम उसको इस तरीके से उसके पास से ये चीज ले आए। लेकिन अगर उसने कहीं ज्यादा पैसे ले लिया है और मार्केट में पता चला ये चीज तो सस्ती मिल रही है, तो छाती पे चढ़ जाएंगे जाकर के कि आपने इतना पैसा कैसे ले लिया, ये तो चीज इतने में मिल रही है। तो यहां ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ कि एक बार अगर आपने सौदा कर लिया, व्यापारी को नहीं मालूम है कि इसका वास्तविक मूल्य क्या है, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं। कृत्वा ना अनुशया कार्या, तो फिर वापस फेरा फेरी वो सब नहीं होगा। कुर्वन षड्भाक दंड भाक, लेकिन फिर भी आप कहते कि नहीं साहब हमें तो चीज वापस करनी है, तो छठा भाग आपको दंड के रूप में देना चाहिए। यानी वो व्यक्ति छठा भाग आपका काट करके और बाकी का पैसा आपको दे सकता है, ये उसका अधिकार बनता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्षयम वृद्धिम चवण, देखिए चलिए मैं एक उदाहरण के साथ बात करता हूं। मैं मेरी ही बात करूं आपको कि बड़ौदा से हमें जाना था, हम कुछ दिनों से बाहर रह रहे थे और बड़ौदा में एकदम से जमीन के भाव हाई राइज हुए। मेरा अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया था और मैं अहमदाबाद चला गया था। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि बड़ौदा में और खाली 5-6 महीने के अंदर एकदम से मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई। अब मैंने एक सौदा किया, तो मैंने जैसे उसकी कीमत बताई तुरंत उसका सौदा हो गया। अब सौदा हो गया तो उसने मुझे बयाना भी दे दिया कि ये लीजिए बयाना और हम इसकी लिखा पढ़ी करवा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसकी वजह से वो बयाना वापस उसको लेना पड़ा या मुझे देना पड़ा। अब दोबारा उस चीज का सौदा करने गए तो हमने उसकी मूल्य 1 लाख रुपया बढ़ा के बताया और 1 लाख रुपया बढ़ा के मूल्य बताया, फिर उसका सौदा हो गया। अब ये तो संजोग ऐसा था कि या मेरा सौभाग्य कह लीजिए, मैंने सौदा ना पहली बार कैंसिल किया था ना दूसरी बार कैंसिल किया, लेकिन दूसरी बार फिर वो सौदा कैंसिल हुआ और तीसरी बार फिर 1 लाख रुपया बढ़ के उसका मूल्य मिला। यानी जो प्रॉपर्टी बेचनी थी वो प्रॉपर्टी खाली 1.5 महीने के अंदर उसका 2 बार सौदा हुआ और 2 बार 1-1 लाख। और फिर भी मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई कि यार ऐसे एकदम से लाख रुपए बढ़ के मुझे सौदा अगर मिल रहा है तो मुझे कुछ बाजार में मूल्य पता कर लेना चाहिए कि आजकल मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। मैं अहमदाबाद रहता हूं, मुझे ये अंदाज नहीं मिला और फाइनल उसका सौदा कर दिया। अब जब सौदा हो गया और जब पेमेंट हो गया उसके बाद पता चला कि नहीं साहब यहां तो ये जो 8 लाख में चीज आपने बेच दी है तो 10 लाख का मकान हो गया है। काफी पुरानी बात है। तो अब उस समय पे मैं उससे ये कहूं कि नहीं साहब ये सौदा तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि मुझे तो 2 लाख का लॉस जा रहा है। नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। सामने से जो सौदा कैंसिल हुए थे उसके रीजन अलग थे, उनकी अपनी समस्याएं थी, किसी के पास फंड का इंतजाम नहीं था, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम थे तो उन्होंने कैंसिल किए। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि जो बयाना वगैरह दे दिया जाता है वापस नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। दोनों ही स्थिति में जिसने जो पैसा दिया था 51,000 का बयाना दिया था तो 51,000 पूरा वापस दे, क्योंकि ये अपन ये सौदेबाजी और ये सब करते नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि व्यापारी को मूल्य नहीं मालूम रहता है और कोई चीज वो सस्ती आपको दे देता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि व्यापारी को मूल्य मालूम नहीं रहता है और वो चीज आपको महंगी बेच देता है। जैसे हमारे घर पे मेरे छोटे भाई की दुकान है, अगर उस दुकान पे कभी मैं पहुंच जाऊं और मैं खड़ा हूं किसी को कोई चीज दे दूं, अब मुझे उसका मूल्य नहीं मालूम हो तो क्या स्थिति आएगी? गलत पैसे ले लूंगा उससे। अब या तो उसको फायदा या हमको फायदा। तो ऐसी स्थिति के लिए यहां कहा गया है कि पण्यानाम अभिजानता, जब सौदे का वास्तविक रेट मालूम ना हो किसको, वणिजा व्यापारी को, क्षयम वृद्धिम चा, ऐसे में उसने क्षय यानी हानि में सौदा कर लिया हो या वृद्धि या फायदे में सौदा कर लिया हो। जब व्यापारी को हानि होगी तो कस्टमर को फायदा होगा और जब व्यापारी को फायदा होगा तो कस्टमर को हानि होगी। ठीक है ना? यहां क्षयम वृद्धि व्यापारी की दी हुई है। कृत्वा नानुशया कार्या, एक बार उसको ले लेने के बाद फिर कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, फिर कोई बात नहीं हो सकती है। और अगर आप उसको वापस करते हैं तो षड्भाग दंड भाग, तो छठा भाग आपको दंड। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि एक बार जो सौदा जिस तरीके से फाइनल हो गया, आप सौदा करने से पहले बराबर विचार कर लीजिए, सौदा करने के बाद आप विचार करने बैठते हैं, वो चीज यहां मंजूर नहीं है। तो इस प्रकार से आकर के ये विक्रिया संप्रदान प्रकरण यहां पूर्ण